हेलो दोस्तों, देखते ही देखते 2026 आधा बीत चुका है, तो हमने सोचा एक राउंड ऑफ वीडियो बनाते हैं बेस्ट रनिंग शूज का, अलग अलग प्राइस कैटेगरी, अलग अलग यूज केस के लिए। रिसेंटली हम बेस्ट डेली ट्रेनर्स का लिस्ट लाए थे। आज बेस्ट बजट रनिंग शूज के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इन्हें 2 प्राइस कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 1000 से 2500 के बीच और 3 से 4000 तक। हर रनर के लिए हर शू सूटेबल नहीं होता, इसलिए आज जो जूते मेंशन करेंगे उनके प्रोज, कॉन्स और यूज केसेस भी बताएंगे, ताकि आपके लिए इजी रहे सही शू चुनना। ड्यूरोमीटर स्कोर भी स्टैट्स में मिल जाएगा। ये स्कोर जितना लो होगा, मिडसोल उतना ही सॉफ्ट होगा। शुरू करते हैं पहले कैटेगरी के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। कैटेगरी का पहला शू है एक्शन टर्बो 501। ये एक टाइमलेस क्लासिक है। एस्टिमेटेड स्टैक हाइट होगा कुछ 40 मिलीमीटर हील पे और मिडसोल में है बीडेड टीपीयू टर्बो फोम। टर्बो का कुशनिंग डीप है और साथ ही साथ बाउंसी भी, जो इजीली बॉटम आउट नहीं होता। इसे आप इजी रिकवरी लॉन्ग रन्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देता है। 200 किलोमीटर के बाद भी मिडसोल में काफी जान है, जो इसके बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को हाईलाइट करता है। आउटसोल में फुल रबर कवरेज है और ग्रिप सही पाया। कुछ नए कलरवेज भी आए हैं अमेज़न में, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग किए हैं। हाइपर कुशन पिछले 3-4 वर्जन से सिमिलर एक्सपीरियंस देते आ रहे हैं। मिडसोल में है बीडेड टीपीयू फोम और वर्जन 7 से इन्होंने प्लेट रिड्यूस किया है, लेकिन ये कार्बन नहीं है, प्लास्टिक प्लेट है। जो हाइपर कुशन के राइड, फिट और फील से फेमिलियर है वो 7 to 9 में। वहीं कुशन वर्सटाइल येट लाइट वेट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपर थोड़ा नैरो फिटिंग, कंजेस्टेड सा है और ब्रीदेबिलिटी कुछ खास नहीं। डिस्टेंस कोई भी हो, हाइपर कुशन रेंज हर रनर और हर पेस के लिए सूटेबल होगा। कर्ल का क्वाजार एक वेल मेड शू है और जो फीचर्स चाहिए होते हैं एक कंप्लीट रनिंग शू में, जैसे वेट, प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, वो सारे इसमें हैं। हम क्वाजार को एब्सोल्यूट बेस्ट नहीं कह रहे हैं। इसी प्राइस कैटेगरी में ऐसे शूज हैं जो बेहतर ब्रीदेबिलिटी देंगे, कुछ लाइटर होंगे और कुछ में एनर्जी रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्वाजार बजट कैटेगरी का निम्बस है, ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में अबव एवरेज, और आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। लॉटो एनर्जेटिक्स एक बजट फ्रेंडली डेली ट्रेनर है। अगर आप बिगिनर या रिक्रिएशनल रनर हो, इजी या रिकवरी पेसेस पे दौड़ते हो, या एक ड्यूरेबल, कुशन्ड और स्टेबल शू चाहते हो, तो एनर्जेटिक्स का ऑक्सीटेक फोम काफी प्रोटेक्टिव और कंफर्टेबल फील देता है। अपर बेसिक है, थिक मेश के कारण ब्रीदेबिलिटी बिलो एवरेज है, पर फिट, ट्रू टू साइज और स्पेशियस। मिडसोल इसका हाईलाइट होगा, ना ज्यादा फर्म ना सुपर सॉफ्ट, इसलिए रनिंग के साथ जिम, वॉक्स और डेली वेयर में भी काम आ सकता है। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में आउटसोल प्लस रगेड फोम 800 से 1000 किलोमीटर तक चलने का पोटेंशियल रखते हैं। एक बड़ा डाउनसाइड होगा वेट, 352 ग्राम्स हमारे यूके 9 में, हेंस ये सीरियस रनर्स के लिए नहीं बना। ओवरऑल एनर्जेटिक्स उन रनर्स के लिए सही है जिनको लाइट वेट परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि कंफर्ट, स्टेबिलिटी, इम्पैक्ट प्रोटेक्शन और लॉन्ग लास्टिंग बजट शू चाहिए। अगर क्वाजार को और लाइट वेट, ब्रीदेबल, स्ट्रीमलाइन बनाएं फास्टर रन्स के लिए, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा डायनेक्स। मिडसोल बना है ईवीए का ही, जिसके बीच में प्लास्टिक प्लेट डाला गया है। ये बेस्ट सूटेड है तेज दौड़ने के लिए। अगर आप फास्ट 5K या 10K रेस के लिए शूज ढूंढ रहे हैं, तो कल्ट की तरफ से डायनेक्स वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। नैरो हील प्लेटफॉर्म स्टेबिलिटी के लिए उतना सॉलिड नहीं है। मिड टू 4 फुट स्ट्राइकर्स इसे ज्यादा प्लांटेड पाएंगे। सिंपलेस्ट वर्ड्स में एब्राउस एवेन्यू बोल्ड फिट वोल्ट 2.0 और इग्नाइटेड 2.0 का मिक्स है। इसका हाइपर बीट्स क्लोजेस्ट रिजेंबल करता है बोल्ड फिट के मिडसोल को। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे हाइपर बीट मिडसोल का कंफर्ट, सरप्राइजिंगली बैलेंस्ड राइड और एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी। पिछले हाइपर बीट शूज के कंपैरिजन में एवेन्यू का कुशनिंग ज्यादा कंट्रोल्ड फील होता है, जिसकी वजह से रनिंग के दौरान पैर फोम में एक्सेसिवली सिंक इन नहीं करते और स्टेबिलिटी भी बेटर मिलती है। अपर कंफर्टेबल है, फिट ट्रू टू साइज है और लॉकडाउन अनप्रॉब्लमेटिक रहता है। 1000 रुपए के आसपास प्राइसिंग इसे और अट्रैक्टिव बना देती है। बोल्ड फिट इग्नाइटेड 2 बजट कैटेगरी में एक वेल राउंडेड पैकेज है। इस शू के सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स हैं अपडेटेड अपर, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन और बीडेड ईटीपीयू मिडसोल। अपर क्वालिटी पिछले वर्जन के कंपैरिजन में रिफाइन फील होता है। फिट एंड लॉकडाउन भी काफी इंप्रेसिव है। मिडसोल इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से स्टैंड आउट परफॉर्मर है। ये कुशन्ड है और फोम में अच्छा रेजिलियंस भी है, जिसकी वजह से हर स्ट्राइड पे डिसेंट पुश बैक मिलता है। वेट यूके 9 में सिर्फ 228 ग्राम्स है। एज अ रिजल्ट ये निम्बल लगता है और 1600 मीटर से 5 किलोमीटर तक के रनर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशन बन जाता है। ब्रीदेबिलिटी एक वीकनेस है, पर अगर आपको अपर कंफर्ट से ज्यादा ब्रीदेबिलिटी मैटर करता है, तो बोल्ड फिट वोल्ट भी ऑफर करता है, थिनर एंड वेल वेंटिलेटेड अपर के साथ। रेड टेप फ्लो प्लस एक बजट परफॉर्मेंस शू है जो 1000 से 1500 के प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल फोम प्लस प्लेट पैकेज ऑफर करता है, लेकिन ये हर रनर के लिए नहीं बना। बीडेड ईटीपीयू फोम ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पर फ्लो प्लस का मिडसोल हाइपर कुशन से कई ज्यादा पंची है।
प्लेट का एडिशन टॉप स्पीड्स पे राइड ट्रैम्पोलिन जैसा बाउंसी और propulsive बनाता है। इसमें 4 फुट ड्रॉ कर दिया गया है, वाइड फुट फ्रेंडली है, बिल्ड क्वालिटी और कलर वेस्ट प्राइस पॉइंट कंसीडर करते हुए प्रीमियम लगते हैं। लेकिन एक मेजर वीकनेस लॉकडाउन है, क्योंकि वन पीस अपर हील को सिक्योर होल्ड नहीं कर पाता। इसी कारण फास्ट स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हुए अनस्टेबल लग सकता है। फ्लो प्लस उन सुपर सॉफ्ट कंफर्ट फोकस शू में से नहीं है, बल्कि इंटरवल वर्कआउट्स, टेम्पो रन, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस और फास्ट लॉन्ग रन्स के लिए एक हाई वैल्यू फॉर मनी रिकमेंडेशन है। करंटली ये सारे साइजेस में अवेलेबल नहीं, होपफुली रेड टेप इसे जल्दी रीस्टॉक करेगा। कैटेगरी का पहला एंट्री होगा नाइकी का रेवोल्यूशन 8, जो एक एंट्री लेवल रनिंग शू है। शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंसेस के लिए रेवोल्यूशन लाइट वेट है, ज्यादा निम्बल है। एक और बड़ा पॉजिटिव होगा अग्रेसिव आउटसोल पैटर्न, जो किसी भी सरफेस पे ग्रिप कर सकता है। इसका मिडसोल EVA का है, जो ठीक ठाक एनर्जी रिटर्न देता है। अगर आप रेवोल्यूशन 8 और डाउनशिफ्टर 14 में कंफ्यूज्ड हैं, उनके लिए मेंशन करना चाहेंगे कि डाउनशिफ्टर का स्टैक थोड़ा हाई मिलेगा, बट फोम फर्मर है। ग्रिप रेवोल्यूशन का बेहतर रहेगा। कैटेगरी का दूसरा शू है पावर की तरफ से एनर्जी 500। इसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ डेली ट्रेनर एंड रेसिंग शू का मिक्स। मिडसोल का एनर्जी फोम सुपर क्रिटिकल सा लगता है। ये रेगुलर EVA से ज्यादा एयरी, स्प्रिंगी और रिस्पॉन्सिव फील देने की कोशिश करता है। ऑल्दो प्लेट की अपवर्ड पोजीशनिंग के कारण अंडरफुट सेंसेशन उतना सॉफ्ट नहीं लगता। अपर फंक्शनल, ब्रीथेबल है, फिट ट्रू टू साइज और लॉकडाउन सॉलिड। मिडसोल बैलेंस्ड कहेंगे, स्लाइटली फर्मर एंड पे। फास्टर पेसेस पे प्लेट की वजह से एनर्जी 500 रिस्पॉन्सिव लगता है। क्रिप्ट्रॉन आउटसोल भी एक बड़ा पॉजिटिव है। 45 किलोमीटर के बाद भी आउटसोल ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू लगता है और ट्रैक्शन रोड हार्ड ग्राउंड पे रिलायबल है। 4000 के प्राइस पे एनर्जी 500 वैल्यू फॉर मनी है। इसमें कोई मेजर वीक पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर मिडसोल थोड़ा सॉफ्टर और वेट 20-30 ग्राम्स कम होता तो ये इंटरवल रन्स और रेसेस के लिए और बेहतर बन सकता था। लीप 7X XLM2 एक लाइटवेट प्लेटेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंडियन रनिंग शू है, जो अंडर 4000 सेगमेंट में USPA ऑटो और योहो कैटapult से डायरेक्टली compete करता है। इसके छोटे बट यूजफुल लाइक्स में ऑर्थोलाइट इंसोल, सॉ टूथ लेसेस और ब्रीथेबल नेट मेश अपर आते हैं। इनमें से कुछ फीचर्स इस प्राइस पॉइंट पे रेयरली देखने को मिलता है। UK9 में सिर्फ 253 ग्राम्स वेट, ETPU फोम और प्लास्टिक प्लेट का कॉम्बो इसे फास्ट रन्स, 400 मीटर रिपीट्स, 800 to 1600 मीटर एथलीट्स और रेगुलर रनर्स के लिए काफी एक्साइटिंग ऑप्शन बनाता है। राइड एनर्जेटिक फील होता है। डेली रन्स के लिए भी कंफर्ट सफिशिएंट मिलेगा। माइनर इश्यूज हैं अपर का थोड़ा लूज फिट और रनर्स नॉट के लिए लेस आइलेट की जरूरत। 3000 के आसपास ये अच्छा वैल्यू देगा। आदिदास ड्यूरमो स्पीड 1 और 2 एक सेफ, ड्यूरेबल और वर्सेटाइल डेली ट्रेनर है। लाइट स्ट्राइक EVA फोम इसका मेन फीचर है, जो कुछ किलोमीटर्स के ब्रेक इन के बाद सॉफ्ट कुशनिंग के साथ मॉडरेट बाउंस देता है और वाइड पेस की वजह से सॉफ्टर फोम होते हुए भी स्टेबिलिटी का इशू नहीं आता। ये शू रिकवरी, इजी और टेम्पो एफर्ट्स के लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन 298 ग्राम्स वेट के कारण थ्रेशोल्ड, रेस पेस या मैक्स एफर्ट्स के लिए थोड़ा हैवी लगेगा। अपर में वेंटिलेशन होल्स हैं, फिट, स्पेशियस और कंफर्टेबल है। लॉकडाउन में कोई इशू नहीं। ड्यूरमो स्पीड 1 रेगुलरली सेल के समय 3000 के आसपास आता है। उस प्राइस पे इसे हाईली रेकमेंड करेंगे। USPA ऑटो एक लाइफस्टाइल ब्रांड का शू होते हुए भी 3-4 हजार रेंज में प्रॉपर रनिंग शू बन के आता है। मिडसोल सेटअप में सॉफ्ट ETPU फोम पाएंगे, जो बाउंसियर एंड पे है, और प्लास्टिक प्लेट उस बाउंस को फॉरवर्ड मोमेंटम में कन्वर्ट करता है। इसीलिए राइड स्लगिश नहीं बल्कि लाइवली और स्नैपी लगता है। हाई स्टैक होने के बावजूद 243 ग्राम्स वेट सीरियसली इंप्रेसिव है और आउटसोल कवरेज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अपर थिन और ब्रीथेबल है, गर्मियों के लिए एक्सीलेंट रहेगा, पर फिट इसका मेन डिसलाइक है, क्योंकि UK9 एटलीस्ट हाफ साइज बड़ा है। इसीलिए कुछ रनर्स साइज डाउन कंसीडर कर सकते हैं। कैटापल्ट एक न्यू इंडियन ब्रांड योहो का सरप्राइजिंगली वेल मेड वर्सेटाइल परफॉर्मेंस शू है, जो 3799 प्राइस पॉइंट पे कंफर्ट और एनर्जी रिटर्न का स्ट्रॉन्ग कॉम्बो देता है। इसमें 38-30 टैग का योहो फोम मिडसोल और कार्बन बर्स्ट TPU प्लेट मिलता है। सबसे बड़ा लाइक इसका सुप्रीम कंफर्ट है, क्योंकि सॉफ्ट फोम और सुपर कंफी इंसोल लॉन्ग रन्स में रिलैक्स्ड फील देते हैं। स्टिफ TPU प्लेट राइड में फॉरवर्ड पुश ऐड करता है। इजी रन्स, रिकवरी रन्स, लॉन्ग रन्स और इवन रेसेस तक कैटापल्ट काफी कुछ हैंडल कर सकता है। बस शॉर्ट स्पीड एफर्ट्स में स्टॉक इंसोल थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट लग सकता है, जिसे फ्लैटर, थिनर इंसोल से रिप्लेस करने पे राइड और लाइवली हो जाता है। ओवरऑल योहो कैटापल्ट एक कॉम्पैक्ट, नो नॉनसेंस, वैल्यू फॉर मनी प्लेटेड शू है, जो बिगिनर से एडवांस्ड रनर तक, इजी रन से रेसेस तक हर शू रोटेशन में फिट हो सकता है। लिस्ट का फाइनल शू फिर से लीप 7X की तरफ से है। अगर रेड टेप फ्लो प्लस और XLM2 को मर्ज करोगे तो बनता है ZLP XM19। लिबर्टी से रिक्वेस्ट है कि नेमिंग थोड़ा इजी करें। स्टैक XLM2 से नोटिसेबली ऊंचा है, रॉकर और हील बेवल ज्यादा प्रोनाउंस लगता है। जो XLM2 का सबसे बड़ा इशू था, लूज फिटिंग अपर, वो XM19 में रिजॉल्व किया गया है। फिट और लॉकडाउन मच इंप्रूव्ड है।
इसका इंसोल बहुत यूनिक है, ये सुपर सॉफ्ट स्क्विशी सा है। कुछ इंटरनेशनल शूज में डुअल डेंसिटी मिडसोल सेटअप मिलता है। ऐसा लगता है लिबर्टी ने भी सेम अटेम्प्ट किया है यहाँ, क्योंकि मिडसोल का ड्यूरोमीटर स्कोर हायर एंड पे है। ये उन रेयर शूज में से है जो आपको तेज दौड़ने के लिए पुश करता है, एज इन आपको कहता है थोड़ा तेज भाग के देख, पेस पुश करके देख, मजा आएगा। और एक्चुअली में मजा आता है। अभी ये सिर्फ लिबर्टी के वेबसाइट पे मिल रहा है, होपफुली जल्दी वाइडली अवेलेबल होगा। तो ये था हमारा बेस्ट बजट रनिंग शूज का लिस्ट। इनके इन डेप्थ रिव्यूज और परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। XM19 का रिव्यू हम जल्द लाएंगे। वीडियो पसंद आया या इससे कोई भी वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।